Hello everybody, I am Dr. Shilpi Srivastava, Senior Consultant in Fertility, Medicover Hospital, द्वारका ब्रांच। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसको कैसे डायग्नोज करते हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस बनते हैं एक कपल के पास। तो जब भी कोई कपल जो कंसीव करने में जैसे प्रॉब्लम आ रही है, वो अगर अपने डॉक्टर को दिखाने जाता है, अपने इनफर्टिलिटी पे स्पेशलिस्ट को दिखाने जाता है, तो कुछ बेसिक से जांच होते हैं जो डॉक्टर उनके करते हैं। जैसे कि ये टेस्ट करना कि अंडे बन रहे हैं कि नहीं, अंडों का रिजर्व कैसा है, ये देखना कि ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं, और ये भी देखना कि मेल पार्टनर के शुक्राणु ठीक हैं कि नहीं। जब इन टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो कई बार ऐसा होता है कि सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, यानी कि जांचों से पता चलता है कि अंडे भी बन रहे हैं, रिजर्व भी अच्छा है, यूट्रस का अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल नॉर्मल है, ट्यूब्स भी खुली है और शुक्राणु भी बिल्कुल सही है, और फिर भी ये कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है। ऐसे केसेस में कपल्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनकी एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाती है कि आखिर अगर सारे टेस्ट नॉर्मल हैं तो हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो इन केसेस में हमारा ये समझना जरूरी है कि जब भी एक इनफर्टिलिटी से जूझते हुए कपल को हम एवेलुएट करते हैं तो 70% केसेस में या तो मेल में कोई प्रॉब्लम निकलती है या तो फीमेल में, लेकिन 30% केसेस ऐसे होते हैं जहां कोई भी दिक्कत नहीं नजर आती है और ऐसे केसेस को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का टर्म दिया जाता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में एक कपल को ये समझना जरूरी है कि सारे टेस्ट का नॉर्मल आने का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सेप्टेंस जरूरी होता है, ये समझना जरूरी होता है कि इवन दो टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है एंड इसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हर चीज नॉर्मल होती, कहीं इंटरनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो विद इन अ ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स 95% ऑफ कपल्स कंसीव कर जाते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि क्या रीजन हो सकता है कि ये कपल्स, क्योंकि हालांकि सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी कंसीव नहीं कर पाते। ये समझने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एक नेचुरल कंसेप्शन कैसे होता है। अगर हम देखें एक नेचुरल कंसेप्शन की प्रक्रिया, तो अंडे का फूट के निकलना, उस अंडे को जो ट्यूब है हमारी वो पिक कर लेती है, फिर वो अंडा आके ट्यूब में रुकता है और शुक्राणु जो है इंटरकोर्स के बाद पूरे यूट्रस को ट्रैवल करते हुए ट्यूब में पहुंचते हैं जहां वो अंडे को फर्टिलाइज करते हैं। तो ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारी बॉडी में हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रियल टाइम मतलब आंखों से देखा नहीं जा सकता है, ये अंदर के लेवल पे हो रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहे हैं। और इसीलिए इस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कहाँ दिक्कत है, क्यों दिक्कत आ रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि अंडे का खोल बहुत कड़ा है जिसके अंदर स्पर्म घुस नहीं पा रहा है, कारण ये हो सकता है कि सर्विक्स में जो म्यूकस होता है वो सारे शुक्राणु को किल कर दे रहा है, या फिर एचएसजी में तो ट्यूब खुली है लेकिन बाहर की तरफ से ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है और वो ओवरी तक पहुंच नहीं पा रही है अंडे को पिक करने के लिए, या ट्यूब तो खुली है पर वो फंक्शनल नहीं है। मतलब कि ट्यूब का जो एक फंक्शन होता है अंडे को शुक्राणु की तरफ ले जाना, शुक्राणु को अंडे की तरफ ले जाना, वो ये सब फंक्शन नहीं कर पा रही है। ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये जो फंक्शंस हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इनको टेस्ट करने के लिए बहुत रेडिली टेस्ट अवेलेबल नहीं है और इसीलिए ये टेस्ट नहीं हो पाते हैं। टेस्ट तो हम समझ गए कि बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं है डायग्नोस करने के लिए कि कारण क्या है इनफर्टिलिटी, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का। पर अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है इन कपल्स का, ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है इस फैक्टर पे कि जो कपल है वो उसकी एज क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ द फीमेल एंड व्हाट इज द एज ऑफ द मेल। क्या फीमेल की एज 35 से ज्यादा है कि 35 से कम है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि फीमेल पार्टनर का ओवेरियन रिजर्व कैसा है, क्या रिजर्व बिल्कुल ठीक है, कि ऐसा तो नहीं है कि इतने सालों से कोशिश करते करते और वेट करते करते नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए रिजर्व भी हमारा कम हो गया है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि पहले इन लोगों ने क्या ट्रीटमेंट ले रखे हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हो चुके हैं, क्या नेचुरल ट्राई के साइकिल्स, क्या आईयूआई के साइकिल्स हो रखे हैं, कि ये ऐसा कपल है जिसने कभी कुछ कराया ही नहीं, किसी डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट कराई ही नहीं।
ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने साल हो गए इस कपल की शादी को, क्या इनको अभी 2 ही साल हुए हैं, कि 1 ही साल हुआ है ट्राई करते हुए, क्या या फिर ये कपल पिछले 5-6 सालों से कोशिश कर रहा है प्रेगनेंसी की और ये प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। सो ऑल दीज़ फैक्टर्स एंड हिस्ट्री इज़ टेकन टुगेदर, कंटेम्पलेटेड एंड देन इट इज़ डिसाइडेड कि क्या ट्रीटमेंट सही रहेगा इस कपल के लिए। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में अगर हम गाइडलाइंस की बात करें, तो गाइडलाइंस हमें कहती हैं कि अगर कपल फीमेल की एज लेस देन 35 इयर्स है, शादी को लेस देन 3 इयर्स हुए हैं, तो यू गिव दिस कपल 2 मोर इयर्स। 2 साल आप इनको एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में छोड़ दो। डोंट डू एनीथिंग एंड लीव देम, लेट देम ट्राई ऑन देयर ओन एंड इफ कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम है तो वो रेक्टिफाई हो जाएगी और ये कपल कंसीव कर जाएगा। लेकिन अगर 2 साल के बाद भी अगर ये कपल फेल कर जाता है, नहीं कंसीव कर पाता है, तो ऐसे केसेस में द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर दिस कपल इज आईवीएफ। आईयूआई ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट आईयूआई करने के लिए फिर डिपेंड करेगा कि ट्यूब्स का क्या स्टेटस है, स्पर्म्स के क्या स्टेटस हैं, मोटिलिटी बहुत बढ़िया है कि कैसी है। IVF is the treatment which gives you better result. IUI is the treatment which can be tried 1 to 2 or 2 to 3 cycles, but the result in cases of unexplained infertility is on the lower side. In the end, to conclude the video, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपके सारे टेस्ट करा लिए हैं और जो नॉर्मल आए हैं सारे टेस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कि अगर सारे टेस्ट नॉर्मल हैं और उसके बावजूद 1 साल के कंटिन्यूअस ट्राइंग के बाद प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, तो कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? देन यू नीड टू meet your fertility specialist, see that what else test we can do to find out कि क्या cause हो सकता है unexplained infertility का, and then you need to get the right treatment at the right time. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के, जो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर घूमते ही रह जाते हैं। जो मोस्ट प्रेशियस ईयर्स है जब वो ट्रीटमेंट ले सकते थे, अपना आईवीएफ करा सकते थे और सक्सेस पा सकते थे, वो उन्होंने लूज़ कर दिया है बिकॉज़ दे थॉट दैट एवरीथिंग इज़ राइट और अपने से नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाएगी, एंड देन दे लूज़ दैट प्रेशियस टाइम एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन दे कम टू अस, रिजर्व खत्म हो जाता है, एज बहुत एडवांस हो जाती है, तो द सक्सेस रेट ऑफ द ऑल द ट्रीटमेंट्स हैव आल्सो फॉलन डाउन। थैंक यू।